तो फिर अब उनको ऐसा लग रहा है बीजेपी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जो आने वाला समय है यानी 2024 है, उसमें उनकी सीटें कैसे मेंटेन की जाए, यानी उनको कैसे अ, जो उनके नंबर है उनको 300 नंबर कैसे लिया जाए। क्योंकि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की बेल्ट है, उसमें उत्तर भारत में भाजपा का जो भी सीटें हैं वो अधिकतम है। तो उनमें बढ़ोतरी कैसे होगी, एनडी के जो घटक दल छूट के चले गए थे उनको वापस लाकर, क्योंकि उनका 1 2 3% 5% वोट है। अगर वो वोट बीजेपी की तरफ आता है तो उससे उनकी सीटें में इजाफा होगा, और इसलिए बीजेपी अब उन सब मित्रों को वापस बुलाने के लिए कोशिश कर रही है जो बीजेपी से 2019 या उसके आसपास या उससे पहले छोड़कर चले गए थे। तो आज सुबह जो मीटिंग हुई है, राजभर ओम प्रकाश राजभर, उनके पुत्र और जो उनके पुत्र हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि वो एनडीए के पार्ट होंगे। पहले भी थे, 2019 से पहले भी थे, लेकिन नाराज होकर चले गए थे। तो अब उनको 3 सीटें चाहिए, क्योंकि जो जो राजभर है, इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बनारस के आसपास है। तो बीजेपी को भी लगता है कि वहाँ उसके आसपास की जो सीटें हैं उनमें कम से कम बीजेपी को अच्छा सीटें सिक्योर मिलेगी। और यही क्षेत्र, इसी के आसपास ही जो क्षेत्र है वो अपना दल का भी है, वो भी बीजेपी से नाराज़ होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया था प्रधानमंत्री ने। लेकिन जब उन्हें लगा कि इनके कारण वोट बैंक खिसक सकता है, तो फिर दोबारा फिर उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई। तो अब इसके अलावा 18 जुलाई को एनडीए की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में अधिकतम लोगों को बुलाया गया। जैसे उसमें चिराग पासवान को बुलाया गया जो एनडीए में ही था, लेकिन नीतीश कुमार के कारण उन्होंने एनडीए छोड़नी पड़ी। और ओम प्रकाश, ये उपेंद्र कुशवाहा थे, वो भी एनडीए में थे, मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार के कारण ही उनको एनडीए छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में वो नीतीश कुमार के साथ हो गए थे और फिर नाराज हो गए, वापस एनडीए में आ गए। तो ये जो ये जो गुणा भाग है, ये गुणा भाग सीधे सीधे 2024 के चुनाव को लेकर हो रही है। और इस चुनाव में मोदी चाहते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और अपोजिशन की भी जो 17-18 को बेंगलोर में मीटिंग हुई, तो फिर उसके बारे में और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा दिल्ली में आज भी बाढ़ का असर है। हालांकि यमुना का स्तर, जल स्तर काफ़ी नीचे आ गया, 209 से घटकर 206 कुछ मीटर पर आ गया है। लेकिन जो ये जो दिल्ली में बाढ़ आई है, ये असल में 45 साल बाद आई है। 1978 में ऐसे ही दिल्ली में बाढ़ आई थी, और तब बहुत सारी जगह थी जो पानी से भर गए थे। और उसमें जैसे आज इस बार सुप्रीम कोर्ट तक पानी आया, आईटी तक पानी आया, तो ये पानी अगर और छलांगी मारता और इसमें और पानी भरता, तो ये हो सकता था कि करोड़ प्लस की तरफ बह जाता। लेकिन हमारी सेना जुटी, और सेना ने जो आईटीओ ब्रिज के बैराज लॉक थे, जाम हो गए थे, उनको खोला, उनकी गाद निकाली वहाँ से, तो पानी फिर नीचे चला गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर सेना ने संकट मोचक का काम किया। लेकिन ये जो 1978 में बाढ़ आई थी, वो इससे भी ज़्यादा थी, यानी जो आज बाढ़ है उससे कहीं ज़्यादा 1978 की थी। और जो हथनीकुंड बैराज है, दिल्ली से करीबन 227 किलोमीटर दूर हिमाचल हरियाणा बॉर्डर पर है। तो यहाँ यमुनानगर ज़िले में है। तो ये हथनीकुंड बैराज बना है, ये ओवरफ्लो होने लगा था, और फिर इसके कारण कुछ इसके गेट खोले गए थे। और ये 1978 में 6 सितंबर को सुबह 9 बजे हथनीकुंड से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और वो देखते ही देखते यमुना खतरे के निशान से ऊपर चली गई, और दिल्ली सरकार की यमुना तट से सटे इलाकों में बाढ़ की जो उन्होंने अलर्ट जारी किया था। और उसके बाद उन लोगों को कहा था कि आप राशन पानी
और जो ज़रूरी सामान है उनको रखें, और उन इलाकों को, इन लो लाइन जो एरिया हैं उनको वहाँ से छोड़ दें। तो करीबन, क्योंकि दिल्ली से वहाँ हथनी बैराज से दिल्ली पानी आने में लगभग 48 घंटे का समय लगता है, और जब वो पानी दिल्ली पहुँचा तो चाहे मॉडल टाउन का इलाका हो, चाहे बुराड़ी का इलाका हो, और इसके अलावा करीबन करीबन ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो बुराड़ी है, मोहम्मदपुर है, हिरनकी है, फतेहपुर, सुंदरपुर, पल्ला, तिगीपुर, बख्तावरपुर, माजरा, हिरनकी, 30 गांव पानी में डूब गए थे। 40,000 वर्ग किलोमीटर कृषि की भूमि पानी में डूब गई थी। उस वक्त 18 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब इस बार इतना नहीं है। इस बार ये 208.6 मीटर गया था। और खास बात यह है कि जो 1978 में बाढ़ आई थी उसमें 207.49 मीटर जब दिल्ली का जल स्तर गया यमुना का, उसी में ही बाढ़ आ गई थी। उसका रीजन शायद ये था कि उसमें यमुना ज़्यादा प्लेन थी और उसमें तटबंध नहीं थे। अभी तटबंध वगैरह बन गए हैं तो उसके कारण थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ कुछ बचाव हुआ है। लेकिन अभी आज थोड़ा सा पानी में कमी आई है और ऐसा लगता है कि कल तक इसमें और नीचे आएगी। 1900 से दिल्ली में अब तक 6 बार बाढ़ आ चुकी है, और इसमें जैसे 1978 की बात हो रही है, 1978 में बाढ़ आई थी, 1924 में, 1947 में, 76 में, 78 में, 88 में, 95 में और 2014 में। तो जब 95 में बाढ़ आई थी तो तब हमने भी इसमें खूब रिपोर्टिंग की थी, लोगों को खूब खबरें हम देते थे। और इसके अलावा मित्रों, राहुल गांधी की थोड़ी सी बात करते हैं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। उनकी जो सज़ा हुई है 2 साल की, उस सज़ा को उन्होंने सस्पेंड नहीं किया है। अगर उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कांग्रेस चाहती है कि 2024 का चुनाव लड़े तो उनकी सज़ा कम से कम सस्पेंड हो जाए, और जो फाइनल उनके स्टेप जो उन्होंने 2 साल की सज़ा के खिलाफ अपील की है, उस अपील पर जब तक फाइनल उसका डिसीजन आएगा, जब भी आएगा, तो उस वक्त क्या पता उनको उनकी सज़ा माफ़ हो जाए या माफ़ी मांग के छोड़ जाए, जो भी होगा। लेकिन वो तब की बात है। अभी उनको सज़ा अगर सस्पेंड होती है तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैली में उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर है, और उन चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, इस तरह से उन्होंने बयान दिया था ये 2019 में। और 13 अप्रैल को बीजेपी के विधायक प्रणेश मोदी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। 6 मई को मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंचा था, और उसके बाद उनको सज़ा हुई थी 2022 में, उनको 2023 में ही उनको सज़ा हो गई थी, और तब से उनको बेल पर है। और उनकी जो सज़ा सस्पेंड होने वाली बात है वो तीनों कोर्टों में, यानी जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने ठुकरा दिया है। मित्रों, आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है, और कभी कभी वो ज़्यादा बोल जाते हैं या ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कभी कभी कंट्रोवर्सी बन जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि इस तरीके अगर शादी हो जाए तो उसे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनना चाहिए। अगर मांग और सिंदूर गले में मंगलसूत्र न हो तो समझिए प्लाट खाली है। मांग और सिंदूर है तो और मंगलसूत्र है तो समझे कि रजिस्ट्री हो चुकी है। तो इस तरह से इस बयान की थोड़ा लोग खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि वो इस बात को दूसरी तरीके से कह सकते थे। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से आए 20 चीतों में से 4 की मौत हो चुकी है, और 4 शावकों की मौत हुई है। यानी शावक हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, उसमें उनकी मौत हो गई। और
4 बड़े जो वयस्क थे उनकी मौत हो चुकी है। तो उसमें जो साउथ अफ्रीका का नामीबिया का जो पार्क के स्पेशलिस्ट हैं मैरवे दक्षिण अफ्रीका के, उनका कहना है कि जो चीतों को रेडियो कॉलर लगा रखा है उसके कारण उनकी मौत हुई है। और ये विंसेंट वॉन डेर मेरवे इनका नाम है। मेरवे ने कहा है कि कॉलर के कारण गर्दन के आसपास नमी बनी और बैक्टीरिया पैदा हो गए और वो ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण इन 2 चीतों की मौत हुई। हालांकि जो यहाँ कुनू नेशनल पार्क के लोग अफसर हैं वो कह रहे हैं कि 2 चीतों में आपस में लड़ाई हुई थी और भयानक लड़ाई हुई थी, इसलिए उनके नाम एक सूरज और एक तेजस था। तो सूरज की मौत पहले हुई और तेजस की अगले दिन हुई, यानी उन्होंने ज़्यादा चोट लगी थी। तो अब इसमें जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तब फिर आगे इसमें बात होगी। मित्रों, जो आजम खां हैं उत्तर प्रदेश के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उनको हेट स्पीच मामले में 2 साल की सज़ा हुई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक हेट स्पीच दी थी, तो उनको 2 साल की सज़ा हुई। तो ये अब चुनावी राजनीति से बाहर हो गए और इनकी बेटे को भी सज़ा हुई है। तो ये इनका जो राजनीतिक कैरियर आप समझो कि ख़त्म है। बालासोर ट्रेन हादसा, न्यायिक हिरासत में रेलवे के 3 अफसर, सीबीआई ने 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था और गैर इरादतन हत्या का मामला और सबूत मिटाने के इन पे आरोप लगे। यूनिवर्सल सिविल कोड पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। बैठक के बाद इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के ड्राफ्ट के बाद फैसला लेंगे, यानी अभी तक ड्राफ्ट जब आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। और महंगाई को लेकर असम के चीफ मिनिस्टर बोले कि राज्य में मियाँ सब्जी बेच रहे हैं इसलिए महंगी हो रही है। और ओवैसी ने कहा कि इनके भैंस दूध न दें तो इल्ज़ाम मियाँ पर ही लगाएंगे। भारत चीन शक करने के बजाय एक दूसरे को समर्थन करें, ये आसियान की बैठक में चीन डिप्लोमेट बोले। दोनों देशों को रिश्ते बेहतर करने की जरूरत है, तो रिश्ते खराब तो आप ही कर रहे हैं। हॉलीवुड में 60 साल में सबसे बड़ी हड़ताल हुई है। ब्रैड पिट समेत 1.7 लाख राइटर्स, एक्टर्स, तमाम लोग कम सैलरी और आईए का विरोध करने के लिए धरने पर बैठ गए। तो मतलब ये कितनी चेतावनी है ये दरअसल हमारे लोगों के लिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करा रहे हैं, इससे लोगों के हाथ से काम छिनेगा तो मुश्किलें होंगी। तो ये हॉलीवुड जिस अमेरिका में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जहाँ से ईजाद हो रही है, वहीं इसका विरोध हो रहा है, वहीं लोग धरने पर बैठ रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।